नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का कुल 27 शिफ्ट में एमटीएस का पेपर हुआ था। ऑफिशियल पेपर के साथ हम लोग एक एक पेपर को देखते आ रहे हैं। आज है वीडियो नंबर 9। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक एक वीडियो को देख लेना एग्जाम से पहले। इस वीडियो में देखेंगे 5/9/2023 के थर्ड शिफ्ट के कुल 25 प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यह जीके का वीडियो रहने वाला है आपके पेपर के लिए, एमटीएस के लिए। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन नहीं, ये आपको बताना है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर होगा भारत के किसी भी हिस्से में निवास जो है ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, समान नागरिक संहिता, स्मारकों का संरक्षण, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान सा सवाल, मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस सागर का हिस्सा है। तो बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो प्रशांत महासागर का बार बार पूछेगा, बार बार आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में इसका तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु सेवाओं के बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में क्या करेगा, तो सहायता करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बरिंगा याद रखना मेरे भाई। बरिंगा कहाँ माना जाता है, तो ओडिशा में इसको जाना जाता है, जो कि स्थानांतरित खेती है, बारिंगा ओडिशा। नेक्स्ट, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है। तो ये होता है राष्ट्रपति। भारत का नाम मात्र कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। आसान सवाल है। नेक्स्ट, भारत में महोगनी, रोजवुड, सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। भैया ये जो सिनकोना है ना, बार बार पेपर में देखने को मिल रहा है, याद रखना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर रोजवुड आपको नहीं पता था, महोगनी नहीं पता था, लेकिन आपको सिनकोना के बारे में मैंने बता रखा है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों डॉटर न्यूक्ली के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है। तो कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होता है उस समय इसका निर्माण होता है, फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। कब, कोशिका विभाजन, जो कोशिका द्रव्य है जब इसका विभाजन होता है तो फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, बताओ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड अ मेमोर पुस्तक की लेखिका है। इंपॉर्टेंट है, जब से ये पुस्तक आई है बार बार पेपर में प्रश्न बना है। तो प्रियंका चोपड़ा। अनफिनिश्ड अ मेमोर किसकी पुस्तक है, तो प्रियंका चोपड़ा की है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कर लीजिए। द रेस ऑफ माई लाइफ, फटाफट बता के आगे बढ़ जाना है। क्या बताना है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा हो जाएगा मिल्खा सिंह का। नेक्स्ट है, देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में कौन सा पदक जीता। तो देवेंद्र झाझरिया के द्वारा रजत पदक जीता गया था विश्व पैरा एथलेटिक में। नेक्स्ट है, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। पता ना क्यों गोटीपुआ और महरी नृत्य दोनों नृत्यों को साथ में पूछ रहा है एसएससी। यानी कि अगर महरी नृत्य आपको नहीं पता है तो गोटीपुआ के बारे में मैंने डिटेल्स में बता रखा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। गोटीपुआ नृत्य और महरी नृत्य कहाँ का है, तो ओडिशा का है। नेक्स्ट है, लेबंग बुमानी
नृत्य का फसल नृत्य है भैया, ये त्रिपुरा में किया जाता है। लेबंग बुमानी नृत्य जो है कहाँ किया जाता है? त्रिपुरा में, जो कि एक फसल नृत्य है, हार्वेस्ट डांस है, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट प्रश्न है मेरे भाई, या रिपीट प्रश्न हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा R.D. बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? अब बताओ यह किस पेपर में नहीं पूछा गया, और फिर भी गलती हो जाए तो ये तो अलग बात है मेरे भाई। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किराना घराना से। कहाँ? किराना घराना से पंडित भीमसेन जोशी का संबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नर्तक या नर्तकी और संबंधित नृत्य शैली की गलत जोड़ी की पहचान करना है। तो कुमकुमधर भाई ये कुचिपुड़ी नहीं होगा, पहले इसी को छांट दो, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी ये तीन रट लो, क्या कर लो मेरे भाई? रट लो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। श्रुति बंदोपाध्याय जो कि है मणिपुर की है मेरे भाई, कहाँ का? तो मणिपुर का, याद रखना, ठीक है ना। त्रिलोचन मोहंता कहाँ का है? तो छऊ। त्रिलोचन महंता किस नृत्य से जुड़ी है? तो छऊ से। मीनाक्षी चितरंजन भरतनाट्यम, मीनाक्षी चितरंजन जो है भरतनाट्यम, त्रिलोचन मोहंता छऊ, श्रुति बंदोपाध्याय मणिपुरी। अब बताओ कुमकुमधर, ये जो कुमकुमधर है कहाँ का है? तो कथक नृत्य से जुड़ी है। कहाँ से? कथक नृत्य कहाँ का है? तो यूपी का। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला कर दिया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया था? तो नादिर शाह को कौन भूलेगा मेरे भाई। 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूटा था नादिर शाह। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो थोंडो केशव कर्वे। बार बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पहली बार नहीं पूछा जा रहा है, कितना अचंभित होना है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना थोंडो केशव कर्वे ने किया था। नेक्स्ट है, मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया गया था। बताओ मुक्तेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? तो फटाफट बताना है, ओडिशा। कहाँ? ओडिशा का है मुक्तेश्वर नृत्य, या फिर मुक्तेश्वर मंदिर पूछ ले तो भी ओडिशा। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धीवेही है? धीवेही है। तो मालदीव जो कि भारत का पड़ोसी देश है और इसका आधिकारिक भाषा धीवेही है। थोड़ा सा आओ हम टेस्ट करते हैं। चीन का, श्रीलंका का, भूटान का थोड़ा आधिकारिक भाषा लिखो कमेंट बॉक्स में। चीन का, श्रीलंका का, भूटान का आधिकारिक भाषा लिख दो कमेंट बॉक्स में फटाफट। नेक्स्ट है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की किस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के कारीगरों के समर्थन के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया? तो अवसर योजना, अवसर योजना इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? तो भैया एनसीईआरटी में 118 दिया, याद रखना 118। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो 118 है। नेक्स्ट है, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया? तो लेबनान को हराया था भारत फाइनल में। 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है लेबनान को हराकर हमारा प्यारा देश भारत। तो ये था 25 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो दबा के लाइक करो और शेयर करो। पेपर आपके सामने आके खड़ा है मेरे भाई, अब आप आराम बिल्कुल ना करो, पेपर पे ध्यान देकर पढ़ाई करो। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।